अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया हमारे पास 1,40,149 पॉइंट का, ठीक है। जहाँ पर मार्केट 941 पॉइंट तक आज मार्केट प्लस गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया 1,39,195 का, जहाँ पर मार्केट -11 पॉइंट रही, ठीक है। उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, वो हमारे पास है जी 1,39,380 रुपये की क्लोजिंग है, जहाँ पर मार्केट आज हमारे पास 172 पॉइंट पर क्लोज हुई है, ठीक है। सो ओवरऑल अगेन मार्केट अपना हाई लगाती है, उसके बाद लो लगाती है, बट अगेन उसी रेंज में आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब ये मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है। उसी रेंज में हमें मूव करती हुई नज़र आ रही है। अगर इस रेंज में अक्सर जो चीज़ें होती है वो वेट एंड सी है, ठीक है। आप वेट करें, ठीक है, देखें चीज़ें किस तरफ जाती हैं। जैसे इस रेंज से अप साइड पर निकलें, सो फिर अप साइड पर कुछ चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करें। अगर डाउन साइड पर निकले, सो फिर अगेन आप वेट करें और नीचे डिप पर चीज़ों को पकड़ें, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल अगर आपको यहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेड मिलती है, यहाँ से लो से बाय करें और अप साइड पर थोड़ा सेल करें, ठीक है। सो इस तरह के स्टॉक्स में भी अक्सर आपको रेंज बाउंड होते हुए स्टॉक भी नज़र आएंगे। ऐसी बात अगर इंडेक्स रेंज में है, सो मोस्टली स्टॉक भी हमें रेंज में नज़र आएंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में भी चेक किया था, हमें मोस्टली स्टॉक्स जो हैं वो हमें रेंज में नज़र आए, ठीक है। सो इसी तरह आपने लो पर चीज़ों को बाय करना है, हाई पर ले जाके सेल करना है, ठीक है। बाकी थोड़ी चीज़ें हाई पर रखनी है, ठीक है। वो आपने अगर हाई से ऊपर क्लोजिंग आती है, सो फिर उसको आपने कंटिन्यू रखना है आगे के लिए। वो ये हमने सारे एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, वो आप लाजमी जाके देखिए कि रेंज बाउंड मार्केट में हमने किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें यहाँ पर आज फिर हमें हाई लगाया है, उसके बाद अगेन डाउन आता नज़र आया है, ठीक है। इंडेक्स लास्ट कैंडल देखें ऊपर गई है, उसके बाद अगेन डाउन आई है। तकरीबन 1,39,500 की जो रेंज है, वहाँ से हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है। आप कहने से ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये हमारी मेन रेजिस्टेंस ये वाला एरिया, ठीक है। ये देखें लास्ट कैंडल जो आवरली चार्ट की है, ग्रीन बनी है, उसके बाद अगेन डाउन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बीओपी। सो बीओपी को अगर हम देखें 13.47 की क्लोजिंग है, नीचे जो इसका सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 13.38 का है। अगर कोई लोग इसमें स्टक हैं, सो इस रेंज में इसको एवरेज कर सकते हैं। 13.38 से लेके 13.24 की रेंज जो है, ये आपके पास एक एवरेज रेंज हो सकती है, ठीक है। इसमें आप इसको एवरेज करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक चीज़ और नोट करें, ये हमारे पास गैप एरिया, तो गैप में एंट्री है। सो देखते हैं अगर 50% को फिल करते हुए 13.38 तक आएगा। अगर नीचे आता है, सो फिर आपको इस रेंज में 13.38 से लेके हमारे पास 13.24 की जो रेंज है, इस रेंज में आप इसको एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं, सो फिर आपने वेट करना है, ठीक है। 24 को टच करे वहाँ पर न्यू बाइंग करनी है। अदरवाइज़ अगर नीचे है 13.15 पर या इसी रेंज में तकरीबन सस्टेन करेगा, 13 से ऊपर ऊपर रहेगा इंशाल्लाह। सो अगर इस रेंज में रहता है, सो फिर आपने यहाँ पर आप न्यू बाइंग जनरेट होगी, और जैसे जनरेट होगी हम इंशाल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप में बता देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफएफसी। सो एफएफसी को अगर हम देखें, यहाँ पर आज की क्लोजिंग है जी 463 रुपये की, ठीक है। सो आज प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी देखने को नज़र आई, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है इसकी, ठीक है। ये आज किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझे व्हाट्सएप पर, तो उसको मैंने यही बताया कि ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। बाइंग आपको नीचे मिलेगी 454, 453 इस रेंज में, ठीक है। 459 इस रेंज में अगर मिले, सो बेस्ट है। अभी अगर ना बाय करें, ठीक है। ये देखिए 460 की यहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ से 3-4 कैंडल ने सपोर्ट ली हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद नीचे एक 454 की सपोर्ट है। सो इन रेंजेस पर अगर मिले, सो बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर ऊपर चढ़ के बाय करेंगे, सो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बाकी अगर हम डेली के चार्ट में इसको देखें, ये देखें आज की कैंडल वेट एंड सी वाली कैंडल है, ठीक है। नीचे जो सपोर्ट है जी 456 की, सो उसको आपने मार करके रखना है। 459 से लेके 456, 458 से लेके, ठीक है। सो इन रेंजेस को आपने मार करके रखना है। इन रेंजेस में मिले अच्छे वॉल्यूम के साथ विद द बाइंग रीज़न, सो फिर ये अच्छा है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक को अगर आप देखें, यहाँ पर
पहले भी इसने इसी रेंज से तकरीबन सपोर्ट ली है, उसके बाद गैप भी फिल हो चुका है यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है। सो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है, यहाँ से इसमें मूव आनी बनती है, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप में हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल पर भी मैं थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ कि इलेक्ट्रिक का, ठीक है, कि इसको आप देख सकते हैं, जो भी स्टॉक मतलब अच्छा लग रहा होता है सो उसका मैं थोड़ा सा आपको टच कर देता हूँ उसे, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसने ऊपर की बाइंग की हुई है उसको एवरेज अभी नहीं करना, ठीक है। एवरेज थोड़ा वेट करे, हो सकता है कि थोड़ा और नीचे मिल जाए सपोर्ट रेंज। आप कह लें कि सपोर्ट रेंज में है, जो सपोर्ट का बॉटम है वो 5.03 5.05 ये हो सकता है, ठीक है। सो हम बॉटम पर इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अब अगर किसी ने नहीं बाय किया हुआ सो वो यहाँ पर थोड़ा बाय करे, थोड़ी अमाउंट रखे फॉर फर्दर अगर नीचे आता है नीचे बाय करने के लिए, ठीक है। टीपी हमारे होंगे इसमें तकरीबन 6 का, यहाँ पर आप कर लें जी 5.50 का टीपी पहला रख लें, उसके बाद देन होगा जी 5.906 का टीपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के एस बी पम्प। सो इसको अगर आप देखें यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें आपने एक फोकस करना है कि 3 से 4 कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो जाती हैं देन आपकी अच्छी बाइंग बनती है इसमें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टेंस एरिया इसका आ रहा है ये वाला, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई उसके बाद अगेन डाउन, ठीक है। सो अब ये डाउन आ सकता है तकरीबन जी अपने गैप को फिल करने के लिए 50% गैप 215 तक का बन रहा है, उसके बाद 209-10 रुपये तक भी ये आ सकता है, ठीक है। सो अगर आपका प्रॉफिट में थोड़ा सेल प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, बाकी होल्ड रखें, अगर नीचे जाता है सो फिर हम इसको अगेन पकड़ेंगे। बाकी अप साइड पर अगर हम देखेंगे इसका जो हाई है प्रीवियस वो भी ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 250 रुपये तक का टारगेट भी आप, ये आपका जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग एरिया, ठीक है। ये भी प्रॉफिट टेकिंग एरिया में है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे आता है जो आपने प्रॉफिट टेकिंग की यहाँ पर अगेन बाय करें, उसके बाद अगेन आप चला जाएगा 250 तक का टारगेट रखें आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास तो इसको अगर हम देखें 97.51 की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस से आप क्लोजिंग आई है, ठीक है, लेकिन आपने अभी वेट करना है, ठीक है। एक दो कैंडल और अच्छी क्लोज हो जाती हैं और ये हमें इस गैप में इंटर होता हुआ नज़र आ जाता है, ठीक है। ये गैप इसका स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 99.05 से स्टार्ट हो रहा है, ये जाएगा तकरीबन 102-103 रुपये तक, ठीक है। सो 102-103 रुपये तक जाएगा ये गैप। सो वहाँ तक हमारी एक ट्रेड बनेगी 99 से लेके 2-3 रुपये की, इंशाल्लाह हमारी इसमें एक अच्छी ट्रेड बनेगी अगर ये इस गैप में एंट्री लेता है तो, ठीक है। सो अभी वेट करें, प्रॉफिट टेकिंग करें यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर है। सो देन अगेन अगर 99 से 99 पर आता है, ठीक है, 99.05 पर, सो देन हम इंशाल्लाह इसमें न्यू बाइंग भी करेंगे। बाकी अगर यहाँ से डाउन आता है सो फिर आपने अगेन इसको सपोर्ट पर देखना है, 92 की सपोर्ट है, उसके बाद 89-90 की तक ये मिले तो अच्छा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। सो साजगार का देखें बाइंग अगर आप यहाँ पर भी देखें इसे मोस्टली जो कैंडल्स हैं वो एक रेंज में मूव की हैं, आज उस रेंज से निकला है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, सो हमें एक अच्छी इसमें मूव नज़र आई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इसके हाई की बात करें वो 1333 का इसका हाई है, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसके में हमारा जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया था 1315 का वो हिट हुआ है, बाकी हमने कुछ अभी होल्ड किया वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। बाकी जो इसकी प्रिडिक्शन आ रही है वो ये है कि एट दी एंड ऑफ दिस ईयर तक ये आपको 1500 से 1600 तक ले जा सकता है, ठीक है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं सो आपकी यहाँ पर आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, बाकी होल्ड रखें, अगर नीचे आता है सो जो आपने प्रॉफिट टेकिंग की थी वो अगेन नीचे ऐड करें, ऊपर जाता है सो थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास GHNI को भी अगर आप देखें आज इसने रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है, 859 रुपये की तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। सो उसको टच किया उसके बाद हमें इसमें सेलिंग नज़र आई है, ये देखें हाई लगाया इसने, उसके बाद विक नज़र आई है, प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आई है। सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी बिकॉज ऑफ ये हमारे पास एक
प्रॉफिट टेकिंग रेंज है, रेजिस्टेंस की रेंज है, रेजिस्टेंस की रेंज में हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें अगर कल इस रेंज में आपको नज़र आता है, ठीक है। 844 से लेके 845, 46, 859 तक, ठीक है। ये प्रॉफिट टेकिंग रेंज है, ठीक है। इसमें निकलें थोड़ा, बाकी अगर नीचे आता है सो अगेन आपको नीचे मिल जाएगा तकरीबन जी, मुश्किल है वैसे लेकिन मिल सकता है जी 823 से 830 की रेंज में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मिले बेस्ट है। अगेन आपका टारगेट इसमें 845, 844 से लेकर 859 तक का होना चाहिए। अगर 860 की रेंज ब्रेक होती है, सस्टेन करता है ऊपर 2-3 कैंडल्स, देन हमारा टारगेट इसमें होगा 880, 917 तक फिर इसका टारगेट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास GAL को अगर आप देखें एक कैंडल इसकी रेजिस्टेंस से आप क्लोजिंग है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग रेजिस्टेंस से अब जो भी जा रहा है स्टॉक उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती है आपकी, ठीक है। सो अगर कल यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा आपका वो हमारे पास है जी 573 का, नीचे सपोर्ट आ रही है जी 540 रुपये तक। अगर नीचे आते हैं तो वहाँ पर आप मोर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्साइड। सो एक्साइड पाकिस्तान को अगर आप देखें यहाँ पर 870 का तकरीबन आज क्लोजिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर एक रेंज में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रेंज बाउंड है, जब तक इस रेंज से नहीं निकलेगा, वॉल्यूम बिल्कुल लो है, एक रेंज में है, इस रेंज से नहीं निकलेगा तब तक अगर है तो होल्ड रखें, अगर नहीं है तो वेट करें, ठीक है। इसमें बाइंग अभी नहीं बनती, ठीक है। मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा अभी, ठीक है। टारगेट आप इसमें 918 का रखें, उसके बाद अगर नीचे आता है मुश्किल है वैसे बिकॉज ऑफ यहाँ पर इसकी ने सपोर्ट बनाई हुई है मजबूत सी 859, 58, 60 की रेंज में। अगर उससे नीचे आता है 830, 35 तक, 40 तक, सो फिर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, इसमें मोर ऐड कर सकते हैं। अप साइड का टारगेट आपका 918 रुपये का होगा पहला टारगेट, उसके बाद 950 जो इसका हाई है हमारे पास तकरीबन 950 का, तकरीबन 948, 50 यही है, ठीक है। यहाँ तक आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ATRL जो है वो हमारे पास सपोर्ट रेंज में है, ठीक है। और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आज 9 दफ़ा इसी रेंज में इसी सपोर्ट पर सस्टेन किया है। सो यहाँ पर आप इसमें थोड़े थोड़े स्टॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपका टारगेट इसमें हो सकता है जी 700 का, उसके बाद 723 तक का, फिर दैन 767, उसके बाद दैन 800 तक ये जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो नीचे है अभी डाउन है, हमने इसकी स्विंग कॉल भी चल रही है, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं नीचे वाली रेंजेस में। अगर सपोर्ट पर अभी भी थोड़ा ऐड करें, अगर और नीचे आता है सो फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है, जो भी हमने जो भी एनालिसिस बताना होता है वो हम सारा कुछ व्हाट्सएप चैनल पर बताते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।